बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु श्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। और जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, मौक्किल ताबे करने का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। आपको इस अमल को किस तरीके से करना है हम आपको बताते हैं। पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से सुने और ध्यान से देखें ताकि आपके बात पूरी समझ में आए। अभी हम चलते अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि आपको इस अमल को नौचंदी मंगल से करना है। नौचंदी मंगल से आपको करना है और आपके बदन पाक साफ़ हो, आपके कपड़े पाक साफ़ हो, आप वाइट लिबास पहने, अच्छी खुशबू लगाए और जिस जगह पे आप अमल कर रहे हो वो जगह भी पाक साफ़ हो और ख़ाली हो, आपके आजू बाजू कोई ना हो, तन्हाई वाली जगह पे आपको इस अमल को करना है। और नौचंदी मंगल से आपको इस अमल को करना है। यानी जब इस्लामी महीने में, हर इस्लामी महीने में पहला मंगल जब आता है ना, तो उस वक्त में आपको इस अमल को शुरू करना है। और आपको नमाज इशा के बाद से आपको शुरू करना है। कोई भी एक टाइम मुतय्यन करे, आप नमाज इशा पूरी फ़ारिग हो जाए पढ़ करके, उसके बाद या आप रात में 10 बजे कर सकते हो या 11 बजे कर सकते हो या 12 बजे कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक टाइम पे 44 दिनों तक के आपको एक वक्त मुकर्ररा पे आपको अमल करना है। या तो 10 बजे कर रहे हैं तो 44 दिनों तक के आपको 10 बजे करना है। अगर 11 बजे कर रहे हैं रात में तो आपको 44 दिनों तक के 11 बजे करना है। 44 दिनों का अमल है ये। आपको अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। जो दरूद शरीफ आपको याद हो, बेहतर तो ये है कि आप दरूद इब्राहिम पढ़ें, क्योंकि वो दरूद शरीफ अफजल दरूद शरीफ है, तो उसको हम पढ़ें। 21 मरतबा अव्वल व आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है और 44 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। पूरी सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है आपको 44 मरतबा। और वो सूरह मुज़म्मिल 29वें पारे में है। आप उसको देख के भी पढ़ सकते हो। अगर आपको हिफ्ज़ याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख के पढ़ सकते हो। 29वें पारे में आधे पारे के बाद है, आप उसको सही से याद करें। किसी हाफिज़ कारी के पास आप उसको दुरुस्त याद कर ले। उसके बाद आप पढ़ने की पहले 1-2 बार आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप जो अमल में बैठ सकते हो। और इस अमल में आपको तर्क हैवानात करना है। आपको जो है गोश्त, मटन, मच्छी, मुर्गी और आपको ये सब कुछ नहीं खाना है 44 दिनों तक के। और आपको जो है यहाँ तक कि आपको चाय भी नहीं पीना है, क्योंकि चाय भी जो है दूध की बनती है। तो वो दूध या तो भैंस का होता है या गाय का होता है या बकरी का होता है। तो इसके लिए आप काली चाय पी सकते हो, वाइट चाय नहीं पी सकते हो, दूध की चाय आप नहीं पी सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है नमाज़ों की पाबंदी रखना है अमल के दौरान, और अमल के बाद भी आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। और यही कुछ अमल है। और जब आपके 44 दिन पूरे हो जाएंगे तो मौक्किल हाज़िर होंगे, तो फिर आप उनसे जो है मतलब मुआहदा तय करें, आने जाने का तरीका मालूम कर ले कि किस तरीके से मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं आपको बुला सकूं। तो वो आपको पूरा तरीका बता देंगे, फिर उस तरीके से आप अमल करें। फिर आप उनसे आने जाने का तरीका सही से पूछ ले। और आप जब ये अमल पढ़ते हो तो फिर आपको तसव्वुर रखना है एक मौक्किल का, कि एक मौक्किल हाज़िर होगा इससे। तो आप इसको पढ़ते पढ़ते आपको ये तसव्वुर ही रखना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल में कामयाब करेंगे। और इस अमल को उन लोगों को करना चाहिए जिनके दिल मज़बूत है, जो हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं है, जो दिली अमराज के मतलब यानी घबराते नहीं हो, जिसको दिली अमराज कुछ नहीं हो, जो सही सालिम हो, जिसका जिस्म भी सही हो, जिसके जिस्म में नुक्स ना हो, उन्हीं को इस अमल को करना चाहिए। क्योंकि जब आपके 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 30 दिन के आसपास जब गुज़र जाते हैं तो फिर आपके सामने जो है कुछ ऐसी डरावनी शक्लें आना शुरू होती है और कुछ ऐसी ऐसी शक्लें आना शुरू होती है, तो उससे मतलब घबरा नहीं जाते, पब्लिक घबरा जाती है, लोग घबरा जाते हैं।
और फिर जो है हिसार तोड़ करके उड़ जाते हैं, तो इससे रुजत का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस अमल को करने से पहले किसी उस्ताद से आप रब्ता करें, किसी उस्ताद के मातहत में आप अमल करें तो उससे ख़तरा कम हो जाता है। और अगर किसी उस्ताद से अगर रहनुमाई नहीं ले सकते तो फिर आप हमसे भी इजाज़त ले सकते हैं। उसके बाद आप इस अमल को करें, क्योंकि बिना इजाज़त के आप इस अमल को नहीं करें। और इस अमल को शुरू करने से पहले आप आपका हिसार कर ले। हिसार करने का तरीका वही है, अव्वल आखिर आपको एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और चारों कुल आपको 3-3 मरतबा पढ़ना है, पूरे चारों कुल पढ़ना है। और सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल से लेकर के एंड तक 3 बार पढ़ना है। और फिर जो है अपने गिर्द हिसार यानी दायरा लगा ले, शहादत की उंगली पर दम करके दायरा लगा ले। और फिर आप खुद उसमें बैठ जाए। फिर जो है इंशाल्लाह आपका यह हिसार हो गया। फिर आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी और किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा। आपको 44 दिनों तक के इसी तरीके से हिसार करना है। और जैसा कि हमने बताया, आपको अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 44 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। बस यही कुछ अमल है और नौचंदी मंगल से आपको इस अमल को करना है। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी उस्ताद से रब्ता करें और आप उसके बाद ही आप इस अमल को करें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोग मतलब यानी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मैं इस अमल को पेश नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों की वॉइस SMS आई व्हाट्सएप के ऊपर, इसके लिए मैं ये अमल आप तक के शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो जहाँ तक कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिन्नात से दोस्ती वगैरह के ही अमलियात डालता हूँ, ये सारे अमलियात नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो अमल कर रहे हैं उनकी भी फैमिली होती है, उनकी भी फैमिली होती है, तो उन्हें भी ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए जो है जोश में आके आप होश नहीं खोए, किसी उस्ताद से रब्ता करें या हमसे रब्ता करें, उसके बाद ही आप इस अमल को कर सकते हैं। और अमल आपका अगर कामयाब हो जाता है तो आप इनसे जायज़ काम लें और जायज़ सवालात के जवाब पूछें। आप नाजायज़ काम लेंगे तो इससे आपको तकलीफ़ होंगी और आपकी जान को भी ख़तरा है। बस यही कुछ अमल है। अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मूदा है। आप इस अमल को करके देखें, फिर आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को आप पहचानेंगे। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है बेल आइकन को ऑन कर दे, तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। अगर कोई भाई या बहन अगर अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और आप लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। और अमल के मुतालिक तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी का अगर जो कोई भी मसला और रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।